ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमेशा से ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर थे। नवंबर 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फाखरीजादे की हत्या के पहले उन्होंने उसके साथ काम करने वाले 4 साइंटिस्टों मशूद अली मोहम्मदी, माजिद शहरियारी, डोरिस रिजानदीजाद, मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की हत्या कर दी थी। मोसाद के पास खुफिया जानकारी थी ईरान परमाणु बम बनाने जा रहा है, जिसके मुखिया थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फाखरीजादे। इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद को आदेश दिया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोके। 9 में मोसाद के जासूसों को एक मौका मिला था मोहसेन फाखरीजादे को कत्ल करने का, लेकिन वो प्लान लीक हो गया और उन्हें लास्ट मिनट में ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। 2020 में मोसाद के 20 जासूस 8 महीने तक लगातार मोहसेन के ऊपर नज़र रखे हुए थे। हर घड़ी हर पल उसकी हर हरकत की निगरानी की जा रही थी और उन्हें ये मालूम पड़ा कि मोहसेन हर फ्राइडे को अपनी पत्नी के साथ एब्जॉर्ब जो तेहरान के पास है कंट्री होम में जाते थे छुट्टियां मनाने। मोहसेन की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए मीटिंगों का कई दौर चला, जिसमें मोसाद के डायरेक्टर, CIA डायरेक्टर, इजरायली ऑफिशियल्स एंड USA ऑफिशियल्स मौजूद थे। फाइनली ये तय हुआ कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए ऑटोमेटिक मशीन गन, जिसे सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। सब कुछ एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लग रहा था। मोसाद ने इसके लिए बेल्जियन मेड FN मैग मशीन गन, जो एडवांस रोबोटिक यंत्र के साथ आता था, वो चुना और इसे जामियाद पिकअप ट्रक में इंस्टॉल किया। ट्रक में बहुत सारा बारूद भर दिया गया था। मिशन कंप्लीट होने के बाद उसे वो ऑटोमेटिक रिमोटली उड़ा सकते ताकि पीछे कोई सबूत न छूटे। और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन मिशन को अंजाम देना था। 27 नवंबर 2020 लगभग 3:30 बजे मोहसेन का काफिला एब्जॉर्ब पहुंचा असैसिनेशन पॉइंट के पास। वहाँ पे एक टर्निंग था जहाँ से गाड़ी को टर्न लेना था, वहाँ पे बम थे, इसलिए काफिला स्लो हो गया। जैसे ही मोहसेन की ब्लैक निशान ब्लू पिकअप के सामने पहुंची, गोलियों की एक बौछार गाड़ी पे आई और गाड़ी रुक गई। उसके बाद दूसरी बर्स्ट फायरिंग हुई, जिससे गोली उसके कंधे पे लगी मोहसेन की, और वो खुले हुए दरवाजे से ऊँट लेने के लिए बाहर की तरफ रेंगा। 3 गोलियां और चली जो मोहसेन को पीछे से लगी थी। मोहसेन वहीं गिर गए ज़मीन पे। उसकी बीवी बाहर की तरफ लपकी और अपने शौहर का सर अपनी गोद में ले लिया। बड़े ताज्जुब की बात है कि सिर्फ गोलियां मोहसेन को ही लगी। उसकी बीवी उससे सिर्फ 8-10 इंच की दूरी पे बैठी हुई थी, उसे गोलियां छू तक नहीं गई। ईरान का टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में ब्लू पिकअप में एक जोरदार धमाका हुआ और पिकअप के परखच्चे उड़ गए। जब तक ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसी को कुछ समझ में आता, मोसाद के सारे ऑपरेटिव्स ईरान छोड़ चुके। इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा की हत्या भी जनवरी 1966 में CIA द्वारा कर दी गई ताकि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पैरालाइज किया जा सके। प्लीज़
like, share and subscribe. Thank you.